नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह आज बनारस से आपके समक्ष कुछ कविताओं को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर पसंद आएंगी क्योंकि वो एक सटीक व्यंग है आज के इस दौर पर। पहली कविता का शीर्षक है कलम का। रिश्ते नाते सब दफन हो गए, रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए। तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। रिश्ते नाते सब दफन हो गए, जनाजे खातिर कंधे भी कम हो गए। तंग दस्ती ऐसी शमशान में लकड़ियां नहीं और फेसबुक के कमेंट्स ही कफन हो गए। इस दौर का शायद जिम्मेदार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। कुछ तो मरकर अमर दिख रहे और अफवाह फैलाकर कुछ जहर दिख रहे। दवा की छोड़ो हवा की बोलियां लगी और शमशान जैसे जब शहर दिख रहे। खरीदा चैनल बिका अखबार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहूँगा कि आज भी ईमानदार पत्रकारिता बची हुई है और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप ईमानदार पत्रकारिता के परचम को लहरा रहे हैं। नेता बयां दे रहे हैं सोच सोच कर, जब नेता बयां दे रहे हैं सोच सोच कर, गिद्ध कमा रहे हैं बोटियां नोच नोच कर। क्या है होना क्या करो ना भूल जाते, निभा रहे हैं हम फर्ज अपना आंसू पोंछ पोंछ कर। दर्द की मंडी में बचा मददगार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और जब अफवाहों का दौर फैल रहा है, कहीं अफवाहें फैल रही हैं कोरोना वैक्सीन के अगेंस्ट और कहीं कुछ भी अफवाहें फैल जा रही हैं, तो इस दौर पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं कि मेरे अपने मेरी दुआओं में हैं, मेरे अपने मेरी दुआओं में हैं। नफरत का जहर जब हवाओं में है, उम्मीदें जज्बात सब जख्मी पड़े। बचे जो घाव वो पाँव में है, इलेक्शन की रैली प्रधानी का प्रचार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और कहाँ बेड खाली कहाँ कम पड़ गए, कहाँ बेड खाली कहाँ कम पड़ गए। वॉरियर्स अंगद की तरह जब अड़ गए, रोटी लिए भूख से लड़ रहा, ऑक्सीजन पहुंचा रहा पवन पुत्र का अवतार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं, कोई और नहीं कलमकार हूं मैं। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट आप रोल होता है एक सकारात्मक सोच पहुंचाने पे। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि जो अफवाहों का दौर चल रहा है तो बहुत बड़ा कारण है व्हाट्सएप और फेसबुक। उसके ऊपर एक मेरा एक व्यंग है, आपको ज़रूर पसंद आएगा कि खबरें कैसी फैलती हैं, ध्यान दीजिएगा। वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज, वो गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई के मैसेज। वो पांच मुंह वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है। वो हीरोइन क्यों शाइन बाग गई थी, वो चीन की नीयत नहीं सही थी। वो मिर्जा संग नीम से कोरोना हारेगा, वो इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और वो ठेके की लाइन वैक्सीनेशन से लंबी क्यों है, वो ठेके की लाइन वैक्सीनेशन से लंबी क्यों है। वो ट्रम्प की वाइफ गंजी क्यों है, वो ट्रम्प की वाइफ गंजी क्यों है। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखें। वो पृथ्वी से उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है। वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देख न छीके। वो कोविडशील्ड और कोवैक्सीन में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है। इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही कारण होगा, स्थिति विशुद्ध का व्हाट्सएप ही कारण होगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर ये व्हाट्सएप अगर महाभारत काल में होता तो कैसी खबरें फैलती, कि महाभारत काल में होता तो युद्ध इसी के कारण होता। शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता। और मोबाइल छीना जाता न कि अज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता। और कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते, कान्हा 24 घंटे ऑनलाइन रहते। वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते। और खबरें कैसी फैलती है उसको ध्यान दीजिएगा कि कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई विल लिखी है। वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान द्रोण के लिए एक धंधा है। कर्ण अछूत है भैया, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है।
और एकलव ने ड्रोन का फोन OLX से लिया है, वो संजय को कुरुक्षेत्र से की पिक लेनी है, वो पांडव ने फ्लिपकार्ट से खरीद कर ड्रेस पहनी है, इन खबरों का तब भी असर असाधारण होता और महाभारत का भैया व्हाट्सएप ही कारण होता। और अंतिम लाइन है, आप जरूर मेरी बात का समर्थन करेंगे कि कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडव का उद्धार किया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता, पांडव को उद्धार किया होता। और एक और मेरी छोटी सी कविता है जो इस समय प्रधानी का चुनाव हुआ है, और मुझे लगता भी है कि बहुत बड़ा कारण है जो कोरोना की दूसरी लहर इतनी आप कह सकते हैं इतनी भयावह हुई। उस पर एक मेरा व्यंग है कि चचा भतीजा का झगड़ा, चचा भतीजा का झगड़ा कौन प्रचार किया तगड़ा, चचा भतीजा का झगड़ा कौन प्रचार किया तगड़ा, नमकीन संग बटल बोतल उहे राम भरोसे हिंदू होटल, और ठंडा रहल जौन जवानी में ओहो भोकाल दिखाए चुनाव प्रधानी में, और गांव का भला उक्का करिए जो हम बाप की न सोचे है, सब कुछ राम भरोसे है, सब कुछ राम भरोसे है। चचा भतीजा का झगड़ा कौन प्रचार किया तगड़ा, नमकीन संग बटल बोतल उहे राम भरोसे हिंदू होटल, ठंडा रहल जौन जवानी में उहो भोकाल दिखाए चुनाव प्रधानी में, और गांव का भला उक्का करियन जौन बाप की न सोचे है, सब कुछ राम भरोसे है, सब कुछ राम भरोसे है। और किस बात पे गांव में हम लोग खुश हो जाया करते थे कि ताश संग शाम ढल गई है, ताश संग शाम ढल गई है, साली की शादी टल गई है, त्रेता में भैया राम के हनुमान मिले, वैसे कलयुग में सबके सढ़ुआन मिले, घटी न्योता हकारी है, बस ननुआ लौकी तरकारी है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करे वह घर घर जा सरकार के कोसे है, सब कुछ राम भरोसे है, सब कुछ राम भरोसे है। और बहू राम की लग गई है, बहू राम की लग गई है, चीलम बीड़ी जग गई है, बहू राम की लग गई है, चीलम बीड़ी जग गई है, कोई कुर्ता में नील डाले है, कौनो बाल किए काला है, वोटिंग की घड़ी आई है, जोरू साड़ी खातिर अब रिसियाई है, हफ्ता भर न नहाए वाला, हफ्ता भर न नहाए वाला, सैनिटाइजर से न जाने का पोछे है, सब कुछ राम भरोसे है, सब कुछ राम भरोसे है, सब कुछ राम भरोसे है। हास्य व्यंग अपनी जगह पर आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि कोरोना की वैक्सीन यथाशीघ्र लगवाएं और अपने साथ अपने परिवार को और इस समाज को भी सुरक्षित करें। नमस्कार।